जो यूनिटी ग्रुप का दूसरा समूह आपके लिए नए छात्र और नए अभिनय नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लाला झावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के खटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से मासिक 100 रुपए के करीब किराया भी आ जाता था। वैसे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन पैसे देने की बात आ जाती तो लाला झावलाल के हाथ पांव फूल जाते थे। ऐसे ही एक दिन लाला झावलाल सुबह अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी उनके पास आकर चाय लाकर कहने लगी, जी, एक बात कहनी थी। मेरा मतलब था कि कुछ मांगना था। हाँ हाँ बोलो, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज से मना थोड़ी किया है। हाँ हाँ, वो तो मालूम है कितना मना किया कितना नहीं। बस सोच रही हूँ कि कहूँ भी या नहीं। डरो मत, जो कहना है कह डालो। वैसे चाय अच्छी बनी है। जी, वो मुझे दो 250 रुपये चाहिए। यार, डर गए आप? डरिए मत, देने में असमर्थ है, तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। डर डर कौन रहा है? मैं तो बस सोच रहा था। और तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम अपने भाई से भीख मांगोगी इतनी हाँ तो चुन्नी और सी क्या रकम के लिए? हाँ तो और क्या करूँ, कभी कुछ दिया है समय पर? हाँ। देखो कैसे झूठ बोल रही है। अरे ये भी ले लेना, 250 रुपये ही तो है। लेकिन जी, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? हाँ। अजी इसी सप्ते से है। क्या बात करती हो? आज से 7वें दिन में तुम अपने 250 रुपये ले लेना। ठीक है जी, देखती हूँ इस बार क्या होता है। हाँ। लाला झावलाल जी वादा तो कर लिए थे, लेकिन वो खुद भी जानते थे कि ये कोई छोटी रकम नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न अपनी ही प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी उनका क्या सोचेगी? उनकी पत्नी के सामने उनका क्या मूल्य रह जाएगा? जब 4 दिन ज्यों त्यों ही बीत गए, लाला झावलाल ने 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विद्या सुनाने चले। राम राम बिलवासी जी। लाला जी, इतनी सुबह सुबह दर्शन दे रहे हो, क्या कोई खुशी की बात लेकर आए हो? बिलवासी, तुम्हें इस चेहरे पे खुशी दिखती है? चिंता का पहाड़ खड़ा हो गया है। ऐसा क्या हो गया लाला? तुम्हारी भाभी और क्या। भाभी को क्या हुआ है? घर छोड़ के चली गई है क्या? उससे भी बड़ी बात हो गई है, 250 रुपये मांग लिए हैं। अब तुम तो जानते ही हो क्या दिशा हो गई है काम धंधे की। मेरे पास तो है नहीं, सोचा तुमसे कुछ मांग लूं। मुझसे 250 रुपए? मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ और मांग लेते तो मैं जरूर दे पाता। अभी तो खुद का भंटा दार हुआ पड़ा है। कुछ का क्या मैं अचार डालूंगा? देखो बिलवासी, अब तुम ही हो संधे की लाठी। मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं मांग चाच कर लेके आने की कोशिश कर सकता हूँ। और अगर मिल गए तो मैं कल शाम को मिल लूंगा। मुझ पे तुम पे यकीन है बिलवासी कि तुम कर लोगे। चलो अब मैं चलता हूँ। मुसीबत के समय वैसे दोस्त ही काम आते हैं, लेकिन जब वो दोस्त ही एक बेसहारा हो तो क्या किया जा सकता है?
लेकिन दोस्ती तो निभानी थी, इसलिए बिलवासी जी ने पैसों के लिए हाँ कर दी। कल हफ्ते का अंतिम दिन है। कल या तो 250 रुपए गिन देने हैं या फिर सारी हैंकड़ी से हाथ धो लेने हैं। ये सच है कि पैसे ना देने पर लाला झावलाल की पत्नी उन्हें फांसी ना लगा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वो कैसी हंसी होगी! कल्पना मात्र से लाला झावलाल के पेट में मरोड़ पैदा हो जाती थी। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे जब उन्हें पानी की तलब महसूस हुई तो आवाज देने लगे। कोई है क्या घर में? मुझे प्यास लगी है। आई अभी आई, तीसरी मंजिल में आने में वक्त लगता है। लो जी पानी पीजिए। और कुछ तो नहीं चाहिए? वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? मैं तो बस छत पे टहल रहा था। वैसे कल कौन सा दिन है? तुम मुझे क्या बताना चाहती हो कि मैं भूल गया? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी। अच्छा, शाम को खाने में क्या बनाऊं? मेरा सर बना दो। ठीक है, आज वही बना लेती हूँ। पत्नी की बातें लाला झावलाल जी को बुरी तो लग रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये सब आप जानते हैं क्यों नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए अपने गुस्से को शांत करते हुए पानी पीने लगे। वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। पानी का एक दो घूंट ही पिया होगा, लेकिन ना जाने उनके हाथ से लोटा अचानक से गिर गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं देखा और वो गिरता हुआ तीसरी मंजिल से गली में लुढ़कता हुआ चला गया। लाला झावलाल जी के कांटों तो बदन में खून नहीं। भाई, तीसरी मंजिल से लोटा गिरना कोई मामूली बात नहीं थी। लाला झावलाल जी जब तब दौड़कर नीचे की ओर भागे। इतना भागे ही थे कि उनके आंगन में एक अंग्रेज हाथ में लोटा लिए हुए खड़ा था और अपने एक टांग को पकड़े हुए था और नाच रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। इतने में बिलवासी भी वहां आ गए। अब देखिए क्या होता है। ये कौन बदतमीज है जिसने ये लोटा गिराया है? किसका लोटा है ये? आपके पैर में चोट लगी है श्रीमान, आप इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। क्या ये आपका लोटा है? बिल्कुल नहीं, ये शायद आदमी का लोटा है। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो लोगों पर लोटे से लड़ाई करे। हाँ, मेरी समझ में he is a dangerous lunatic. नहीं, मेरी समझ में इज अ डेंजरस क्रिमिनल। तो क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जैसे ये आदमी फौरन हिरासत में लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास में ही है, चलो मैं बताता हूँ। चलो। लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं इस आदमी से लोटा खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक दे सकता हूँ। आप इस रद्दी लोटे पर 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी कहते हैं? आश्चर्य हुआ, मैंने तो सोचा था कि आप एक बड़े ज्ञानी आदमी हैं। आखिर बात क्या है? जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही अकबरी लोटा है जिसके तलाश में सारे संसार के म्यूजियम्स परेशान हैं। What? What? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह के से हार के ही आया था। मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास के मारे जान निकल रही थी। इसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसकी जान बचाई। ये हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाया और उससे ये लोटा लेकर 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर का बहुत प्यारा था।
वो हर दिन इससे वजू करते थे। सन 57 तक शाही घराने में इसका पता है, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं कैसे कहाँ चला गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चल गया तो फैंसी दाम देकर ले लेंगे। तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का बहुत शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजें खरीदने का बहुत शौक है। जब ये लोटा मेरे पैर पे गिरा था, तब मैं दुकान से पीतल की मूर्तियां ही तो खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं लूंगा। वाह, आप कैसे लेंगे? इसे लेने का मेरा हक है। हक है? हाँ, जरूर हक है। ये बताइए, इस लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। ये लोटा आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। ये लोटे ने आपका अंगूठा बूटा किया या मेरा? आपका। हाँ, तो इसे खरीदने का हक मेरा हो गया। ये सब फालतू बातें। चलो दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ही खरीद लेगा। ये सही। आप 50 रुपए लगाते हैं, मैं 100 रुपए लगाता हूँ। तो मैं 150 लगाता हूँ। तो मैं 250 लगाता हूँ। मैं 300 लगाता हूँ। मैं 500 लगाता हूँ। ठीक है जी, आप ही ले लीजिए। मेरे पास इससे अधिक पैसे तो नहीं है। अब मैं अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ये मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। उनकी और मेरी पुरानी चीजें खरीदने की होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वह हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। आप जानते ही होंगे कि जहांगीर को कबूतर पालने का बहुत शौक था। नूरजहां को लगा कि जहांगीर कबूतर को उससे ज्यादा प्रेम करता है, तो उसने उसके कबूतर को उड़ा दिया। जहांगीर ने पूछा, अरे तुमने मेरे कबूतर कैसे उड़ा दिया? नूरजहां ने और कबूतर उड़ा के दिखा दिया, ऐसे। जहांगीर फिर नूरजहां से प्यार हो गया, लेकिन उसके पास एक अपने सबसे पसंदीदा कबूतर का अंडा था। वो हमेशा अपने पास रखता था, इसीलिए उसका नाम जहांगीरी अंडा पड़ गया। अभी पिछले साल मेजर डगलस ने एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में वो लिया था। अच्छा, तो ये बात है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का तो बाप हुआ। हाँ। बिलवासी जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आपको ये पैसे, आपके पास तो थे नहीं, पर आपको ये कहाँ से मिले? ये वेट के मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उनसे ही पूछ लीजिए। चलो अब मैं जाता हूँ। अरे अरे, आप कहाँ चले? अभी मुझे आपके 2 घंटे तक काम है। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा और फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। पहले आप अपने रुपए गिन तो लीजिए। अरे अरे, कहाँ गए? लो जी, कमाल का बंदा है। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? तुम्हारे 250 रुपए आ गए। लाला झावलाल जी की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन अब बिलवासी जी की समस्या आ पड़ी थी।
अब बिलवाची जी पैसे कहां से लाए थे, ये राज ही था। उस दिन जब रात हुई और बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई तो वे चादर लपेटे चरपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वे सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी और चुपके से उसके कमरे में गए। उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख दिए और उसे बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और फिर सुबह तक चैन से सोए और इस तरह से दोनों की समस्याओं का समाधान हो गया। धन्यवाद।